हाय बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडिंग। तो कल का वीडियो हमने यहाँ पे छोड़ा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। जो कंपाउंड्स कार्बन या फिर उस एक जैसे से ना बने होकर अलग अलग से बने हो उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। हमने कल पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया। डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी। हम पता लगेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। कुछ होते हैं तो ये मैंने लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, और मैं फिर से कहूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन टाइम में आपके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एरोमेटिसिटी का पता लगाने के लिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच अल्टरनेट डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट आर नोन एज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक बेंजीनोइड एरोमेटिक कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ कार्बन होगा। और नॉन बेंजीनोइड्स कौन से होंगे? जिनमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन वगैरह भी होगा। जैसे ये पाइरिडीन है C5H5N, ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये देखिए मैंने दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच अल्टरनेट डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट आर नोन एज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और कंपाउंड इन विच क्लोज रिंग इज मेड अप ऑफ अदर एलिमेंट ऑल्सो एंड हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज नोन एज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। उसके बाद आ गया एरोमेटिसिटी इज कन्फर्म बाय हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है? हक्कल्स रूल होता है, ये वाला हक्कल्स रूल फॉलो करना चाहिए। कौन से वाला? हक्कल्स रूल भी दो तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है 4n+2। ये देखिए क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ओपे हक्कल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपको पाई बॉन्ड का पता होगा, जो भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सॉरी गाइस, ये बाहर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए सॉरी। ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो भी डबल बॉन्ड होगा उसमें सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, जो बाकी होगा वो पाई बॉन्ड होगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे। तो आप समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद हम बात कर रहे थे एरोमेटिक के क्राइटेरिया की। तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। और n मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जो नंबर ऑफ रिंग है, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। सिंपल होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हैव 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये आप इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे निकालेंगे? जो 4n+2 जो ये फॉर्मूला है इसमें रख के आप निकाल सकते हैं इनको आराम से। जैसे अगर हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स है, तो हमारे पास अगर 2 रिंग है तो अगर आप 2 रखेंगे n के प्लेस पे तो 4 2 जा 8+2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे ही निकाला हुआ है कि हैव 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, और नियरली प्लेनर और ऑलमोस्ट प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद आ गया कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जैसे एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर एक डबल बॉन्ड हो गया, या फिर कोई भी लोन पेयर हो गया, ऐसे उसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं हम। जैसे पाइरिडीन में देख सकते हैं आप, इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। साइक्लोप्रोपेनियम कटाइन में देख सकते हैं आप, साइक्लोप्रोपेनियम कटाइन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर, और कॉन्जुगेशन भी है। पाइरिडीन में भी सेम यही चीज़ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब
एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं, तो आप अच्छा होगा अगर आप इन्हें नोट डाउन करके रखें। तो उसके बाद हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड ना हो। ये भी हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं, और जो हक्कल्स रूल है वो कौन सा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला। यहाँ पे सेम n जो है वो नंबर ऑफ रिंग है। उसके बाद आ गया साइक्लिक प्लेनर है 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप उसी तरह से निकाल लेंगे, n जो है नंबर ऑफ रिंग रख के कि 1 है या 2 है या 3 है। ये जो रिंग है नंबर ऑफ रिंग फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि रिंग है तो फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये तो है नहीं कि आधा रिंग होगा। ये कॉन्जुगेशन ही होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब कि हमें एक बात पता चली कि कॉन्जुगेशन दोनों में मस्ट है। देखिए इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। उसके बाद एक जो आप नोट डाल के लिखेंगे वही ये है कि साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, पर ये ना तो एरोमेटिक है ना नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो है टब स्ट्रक्चर है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपको दिख रहा है हाइड्रोकार्बन्स, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज़ टेक केयर, बाय बाय, मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।